राम राम जी। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल घुमक्कर JVN में। आज मैं आया हूँ कैची धाम मंदिर। जो आप पीछे मेरे देख रहे होंगे कैची धाम मंदिर है। ये मंदिर पड़ता है नैनीताल में। नैनीताल के पास है, 20 किलोमीटर पास में है नैनीताल के। और काठगोदाम से इसके लिए सवारी जाती हैं। बाकी आप मेरी वीडियो में आगे देखोगे कि हम कैसे कैसे कैची धाम पहुँचते हैं। और मैं इसके मंदिर के बारे में आपको पूरी विशेषताएँ बताऊँगा कि मंदिर में ये क्या क्या विशेषताएँ हैं। कैची धाम मंदिर की स्थापना बाबा नीम करौली महाराज ने की थी। बाबा नीम करौली महाराज का नाम पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म सन 1900 में गांव अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बाबा यहाँ 1962 में आए थे और 1962 में ही कैची धाम की स्थापना की थी। 25 मई 1962 को बाबा यहाँ आए थे। इस मंदिर की स्थापना शिप्रा नदी के ऊपर की गई है। जो नदी इसके बगल से बह रही है, इसको शिप्रा नदी बोलते हैं। इस मंदिर की बहुत गाथाएं हैं। और जैसा कि आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा, जो फेसबुक के CEO हैं, और एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, जो कि यहाँ मार्क जुकरबर्ग की सलाह से ही आए थे। और ऐसा बताते हैं कि मार्क जुकरबर्ग एक बार काफ़ी परेशान चल रहे थे, तो वो ऐसे ही इंडिया में घूमने आए हुए थे। और उन घूमते घूमते वो एक बार नैनीताल के पास कैची धाम में आ गए। और यहाँ आने के बाद उन्हें एक अलग ही ऊर्जा मिली। जैसे ही वो अपने देश वापस गए तो उन्हें फेसबुक के बारे में नई नई आइडिया उनके दिमाग में आने लगे। और तब से उन्होंने कैची धाम को अपना बहुत अच्छा एक गुरु के तौर पे मान लिया, कैची धाम आश्रम को। और वो बाबा के पास आए थे। उसके बाद एक बार फिर दोबारा से एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, वो काफ़ी परेशान चल रहे थे अपनी कंपनी को लेके। तो मार्क जुकरबर्ग उनके फ्रेंड हैं, तो उन्होंने एप्पल के मालिक को बताया कि आप एक बार मेरे कहे से कैची धाम आश्रम जाइए, जो कि नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर पड़ता है। और वहाँ आप जाइए, और वहाँ आप जाओगे तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि आपको शायद नए आइडिया मिलने शुरू हो जाएं। और जैसे ही एप्पल के मालिक यहाँ से गए, यहाँ आने के बाद वहाँ से वापसी जैसे अपने देश जाते हैं, तो उन्हें एप्पल के बारे में नए नए आइडिया आने लगते हैं। और आज आप देख सकते हो कि एप्पल कहाँ कंपनी पहुँच चुकी है। ऐसे ही बाबा के बहुत चमत्कार हैं। एक बार बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो एक लड़का था जो इंग्लिश जो आर्मी थी उसमें ज्वाइन था, वो ब्रिटिश आर्मी में। और उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसके माँ बाप अकेले थे घर पे, और वो लड़का युद्ध में चला गया था। उसके माँ बाप को पता नहीं था कि लड़का कहाँ है, कैसा है। 1 महीने उसको हो गए थे और काफ़ी दिन से वो लौट नहीं रहा था घर पे। तो ऐसे ही बाबा उनके अकस्मात उनके घर पे पहुंच जाते हैं, और उनके वहाँ बाबा खाना पीना खा पी के रात को सो जाते हैं। और जिस कंबल को ओढ़ के बाबा सोते हैं, उसी कंबल में रात को बाबा बहुत परेशान होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। तो वो जो दंपति होते हैं दोनों, उस लड़के के माता पिता, उनकी हिम्मत नहीं होती है बाबा को उठाने की। जैसे ही वो सुबह उठते हैं बाबा, तो उठने के बाद वो कंबल बाबा देते हैं उन्हें, और बोलते हैं कि ये आप ले जाओ और जाके इसको नदी में बहा दो। जब उसे वो नदी में बहा देते हैं, तो उसको बोल देते हैं बाबा कि इसको खोल के मत देखना। तो वो खोलते नहीं है और उसे जाके नदी में बहा देते हैं। जब बाबा उसको बोलते हैं कि 1 महीने बाद आपका लड़का आपके घर पे आएगा वापस। जैसे ही वो 1 महीने के बाद पूरा होता है, 1 महीने बाद उनका लड़का घर वापस आता है, वो उसी रात की कहानी बताता है कि उस रात मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे ऊपर गोलियां चली, मेरे सारे साथी मारे गए, पता नहीं मैं कैसे बच गया। तभी उनके माँ बाप को भरोसा होता है कि हाँ, उस दिन जो पूरी विपदा आई थी वो बाबा ने अपने ऊपर ले ली थी। तो बाबा के ऐसे बहुत ही चमत्कार हैं, जिन्हें मैं बताऊं तो बताते बताते वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक ऐसा ही एक स्थापना की भी बाबा की वो है चमत्कार है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो ट्रेन में सफ़र करते समय एक अधिकारी ने बाबा के पास टिकट न होने के कारण एक रेलवे अधिकारी ने ब्रिटिश काल में बाबा को ट्रेन से उतार दिया। तो उसके बाद में बाबा जहाँ उतरे वहाँ से ट्रेन चल नहीं रही थी, तो बार बार बंद हो जा रही थी। तो 2-3 समझदार लोग वागों ने बोला कि ऐसा है, बाबा को बैठ जाने दो, हो सकता है बाबा की वजह से ट्रेन बंद हो रही हो।
फिर जैसे ही टीटी ने बाबा को रिक्वेस्ट की और बाबा को बैठाया तो बैठाते ही ट्रेन चल गई। मगर चली तो बाबा ने उनसे बोला कि मैं तभी ट्रेन में बैठूंगा जब आप यहाँ पे नीव करोली के नाम से एक रेलवे स्टेशन बनेगा। और आज उत्तर प्रदेश में उस जगह पे एक नीव करोली के नाम से ही रेलवे स्टेशन है। और यहाँ जो स्थापना हुई थी, मूर्ति स्थापना इसमें बाबा की मूर्ति की, वो 15 जून 1976 को हुई थी। और बाबा का देहांत 11 सितंबर 1973 को हुआ था। और बाबा का जन्म सन 1900 में हुआ था। ये दिल्ली से 321 किलोमीटर दूर पड़ता है और नैनीताल से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप यहाँ आइए, एक बार घूम दर्शन करके जाइए बाबा के। आप यहाँ आओगे तो मैं 100% बताता हूँ कि आप एक नई ऊर्जा प्राप्त करके ही यहाँ से जाओगे। मैं भी यहाँ आया था, काफ़ी परेशान था जब मैं यहाँ आया था, तो बहुत अच्छी ऊर्जा मेरे को मिली। और जहाँ मैं काम करने के लिए तैयार नहीं रहता था, नौकरियाँ नहीं करता था अच्छे से, आज मेरा नौकरी करने में भी काफ़ी मन लगता है। ये बाबा की कृपा है। इसलिए एक बार ज़रूर नैनीताल आएँ और बाबा के दर्शन करके जाएँ। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एक बार जरूर कैची धाम आए। जय बाबा नीम करोली, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम, राम राम।